बड़े बड़े नेता जिस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चपेट में आ रहे हैं, तो इन सब का आने वाले समय में क्या होगा वो तो समय बताएगा। नमस्कार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे और मंत्री अनिल परब के यहां आयकर विभाग का छापा पड़ा है। लेकिन क्यों पड़ा है, किस लिए पड़ा है, बताएंगे आपको। और आगे ये भी बताएं कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के घर पे किस तरीके से बुलडोजर का गिराने का कार्यक्रम चल रहा है, उनके बंगले को ही, और किस तरीके से किशोरी पेडनेकर ने बड़ा बयान जारी कर दिया है। और आपको यह भी बताएं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासत गर्म हो चुकी है, और बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने भी एक बहुत बड़ा वीडियो शेयर कर दिया है, जिससे कि संजय राउत की पूरी तरीके से मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे और मंत्री अनिल परब की मुसीबतें अभी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि इनकम टैक्स पूरी तरीके से पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और अब ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं के घर तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रेड चल रहा है, क्योंकि पूरा जो पैसे का धांधली का कार्यक्रम चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में पूरा केंद्रीय सरकार, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से ठान रखी है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें पूरी तरीके से जो घुसखोरी और पूरे काले चिट्ठे, काले पैसे जो जमा कर रहे हैं, उसके घर से खोद खोद करके निकाल बाहर करना है। यह पूरी तरीके से केंद्र सरकार ने ठान रखा है। लेकिन जो ताजा रिपोर्ट आ रही है, उसको सुनकर, उसको जानकर आप खुद ताज्जुब रह जाएंगे कि आखिर ये महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। मंत्री लोग ये कर क्या रहे हैं, किस तरीके से बरगला करके जो नेता लोग हैं वो आम जनता को किस तरीके से मिसलीड कर रहे हैं और किस तरीके से उनको मूर्ख बना रहे हैं। ये साफ तौर पे बीजेपी जिस तरीके से आए दिन एक्सपोज कर रही है, तो यहां पे बड़े बड़े मंत्री जो उनका नाम सामने आ रहा, तो सुनकर के सारे लोगों के दिमाग हिल जा रही है। लेकिन आपको बताएं दोस्तों कि पूरा ताजा रिपोर्ट की किस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बड़ा मोर्चा निकाल दिया है और बड़े बड़े मंत्री के घर तक जाकर के पहुंच रही है, और पूरा काला चिट्ठा निकल करके सामने आया है। इनकम टैक्स ने मुंबई के परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब के सीए के दफ्तर पर मंगलवार को छापा मारा है, और साथ ही राज्य में आईटी विभाग ने आदित्य ठाकरे और अनिल परब के करीबी सहयोगियों के कार्यालय और आवास पर छापेमारी है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। पूरे महाराष्ट्र में पूरी सियासत गर्म हो चुकी है। आदित्य ठाकरे के सहयोगी के यहां, अनिल परब के यहां, दफ्तर में सीए के यहां जब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारी है, अब बड़े बड़े मंत्री लोग हिल चुके हैं, सिर पकड़ के बैठे हुए हैं कि कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे यहां ना आ जाए, कहीं हमारे घर पे आके छापा ना मार दे, तो फिर हमारा क्या होगा, क्योंकि काले चिट्टे जो खुल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आने वाला समय जो है वो महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए बड़ी बड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। आदित्य ठाकरे के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं, और जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की भी पूरी तरीके से चिंता बढ़ रही है। आपको बताऊं कि यह छापा कहां मारी गई है। आपको बता दें कि मुंबई के बांद्रा MIG इलाके की एक एलिट बिल्डिंग में की गई है, और पूरी तरीके से आपको बताऊं कि आयकर विभाग ने आज सुबह अनिल परब के करीबी संजय कदम और आदित्य ठाकरे के करीबी राहुल कनाल के आवासों पर छापामारी की। सूत्रों से जो जानकारी हमें मिली है वो आपको बता रहा हूं कि मुंबई और पुणे में 20 परिसरों की तलाशी चल रही है, और इस तलाशी से पूरा सियासत गर्म हो चुका है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता जो हैं वो ईडी के कस्टडी में होंगे, क्योंकि पूरा काला चिट्ठा जो है, कितने दिनों से पैसे जमा करके लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग करी, पूरे काले कारनामे करे, वो सब चीजें निकल करके सामने आ रही है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि इस छापेमारी पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो बड़ा कदम उठाया है, तो शिवसेना सांसद कैसे चुप रह सकते हैं। संजय राउत उन्होंने तीखे वार कर दिए हैं, और तीखे वार क्या किए हैं पहले इस बात को समझिएगा। उन्होंने इन सारे मुद्दों पे प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार, हमला बोलते हुए कहा उन्होंने केंद्र सरकार पर कि महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार पर दबाव बनाने और उसे अस्थिर करने का आरोप लगाया गया है।
संजय राउत ये जानते हैं कि मेरी खुद काली चिट्ठी निकल करके सामने आ रही है, तो फिर ये केंद्र सरकार पे सीधा निशाना साध देते हैं, ऐसा बीजेपी का आरोप है। और केंद्रीय एजेंसी पश्चिम बंगाल, संजय राउत ने कहा कि केंद्रीय जो एजेंसियां हैं वो पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के कुछ चुनिंदा लोगों को ही क्यों निशाना बना रही है? क्या उन्हें दूसरे राज्यों से कोई और नहीं मिलता? या महाविकास आघाड़ी सरकार पर दबाव बनाने और उसे अस्थिर करने की एक रणनीति है? ये साफ तौर पे आरोप जो लगाया है संजय राउत ने। आगे आदित्य ठाकरे ने भी इन सारे आरोप पे अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अब प्रतिक्रियाएं क्या दी हैं ये सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, यह बंगाल आंध्र प्रदेश में हुआ है और अब यह महाराष्ट्र में भी हो रहा है। केंद्रीय एजेंसियां एक तरह से भाजपा को ही प्रचार मशीनरी बना रहा है और उन्होंने भाजपा पर निशाने साधते हुए महाराष्ट्र झुकेगा नहीं, ऐसा आदित्य ठाकरे के बयान से साफ तौर पे लगता। तो यहां पे बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के बड़े बड़े नेता जब एक्सपोज हो रहे हैं तो महाविकास आघाड़ी सरकार को क्यों मिर्च लग रही है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या इसलिए क्योंकि ये टारगेट करके खुद को साफ दिखाना चाहते हैं? नारायण राणे अपने बातों से पूरे देश और दुनिया में मशहूर हो गए हैं, जिस तरीके से वो तीखे तीखे वार करते हैं। लेकिन क्या यही रीजन है कि बीएमसी जो है नारायण राणे के ऊपर हाथ धो करके पड़ चुकी है? अब आपको बताएं कि नारायण राणे के जो बंगले पर चल रहा है बीएमसी का बुलडोजर, हर फ्लोर पे अवैध निर्माण करवाने का आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है। 7 दिन में जवाब देने का आदेश। आपको बता दें दोस्तों कि नारायण राणे को बीएमसी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है और राणे पर जुहू में अदीश बंगले में अवैध निर्माण करवाने का आरोप है। बीएमसी की टीम ने हर फ्लोर पर बताया कि ये अवैध निर्माण किए हुए हैं। बीएमसी ने राणे को 1 सप्ताह का जवाब देने को कहा। राणे ने यह भी आरोप लगाया कि मुझे उद्धव ठाकरे ने 2 बार कॉल किया था कि आप दिशा चालियान केस में मंत्री का नाम, गाड़ी वाले का नाम मत जोड़िए। यह खुलासा नारायण राणे ने एक इंटरव्यू में किया था। लेकिन अब मुंबई की मेयर जो हैं उन्होंने क्या कहा है, बहुत बड़ा बात कह दिया। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के लिए सीबीआई और ईडी हटा दे तो हम दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ये ऐसा बयान देना क्या मुंबई के मेयर के लिए ये एक दादागिरी जैसी नहीं लगती है? लेकिन इन्हीं सब चीजों को लेकर के दोस्तों बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने बहुत ही भारी भरकम ट्वीट कर दिया है। उन्होंने कहा कि काले कारनामे काले पोटली में, और ये फोटो शेयर करी है। वैसे ही लाल पोटली उन्होंने शेयर करी थी जो नवाब मलिक हैं। तो आज नवाब मलिक कहां पे हैं ये सब जानता है। आगे उन्होंने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वन वेरी बिग आईपीएस विल बी एक्सपोज सुन। वो एक बहुत बड़े आईपीएस अधिकारी को एक्सपोज करने वाले हैं। और आगे उन्होंने किस तरीके से तीखे वार किए, किस तरीके से अपने लफ्ज़ों से बयां किया वीडियो में, वो आपको वीडियो दिखाते हैं। लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके बई खाते खुद बिगड़े हैं वो दुनिया का हिसाब लिए फिरते हैं। मैं संजय राउत साहब से ये निवेदन करूंगा कि साहब पहले आपका और प्रवीण राउत का क्या संबंध है और कैसे आपने दोनों ने मिलकर करोड़ों रुपए की संपत्ति लोगों से जब्ती और कैसे भ्रष्टाचार करके इतनी संपत्ति प्रवीण राउत ने बेनामी बनाई। इसके ऊपर पहले आप प्रश्न के ऊपर जवाब दीजिए राउत साहब। बाकी दुनिया का हिसाब जो तो आपने 15 फरवरी को ही बात की थी, 3 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर ईओडब्ल्यू में कंप्लेंट करेंगे, ईडी में जाएंगे, 25,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 12,000 करोड़, ये सलीम जावेद की स्टोरी बंद कीजिए। जब आपके ऊपर खुद के ऊपर तलवार लटकती नजर आ रही है आपको, तो अभी दूसरों के ऊपर आरोप लगाकर मुद्दे को भटकाने के काम बंद कीजिए। आप और प्रवीण राउत के क्या संबंध हैं और कैसे वसई विरार से लेकर कोलाबा तक आप लोगों ने मिलकर बेनामी संपत्तियां बनाई, इसका जवाब महाराष्ट्र के 12 करोड़ लोग और पूरे देश की जनता 150 करोड़ लोगों को दीजिए। और अभी 10 मार्च तो आ रहा है 2024, यूपी उत्तर प्रदेश से लेकर गोवा तक शिवसेना के कितने उम्मीदवारों की जमानत बचती है या आपके बड़े बड़े बोल, इसका भी आपको उत्तर
देश की जनता देने वाली है। ये सब चीजें सुनने के बाद तो यही लगता है कि महाराष्ट्र की सियासत पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है। वानों की तलवार चल रही है दोनों तरफ से। देखते हैं कि ये तलवार कहां पे जाकर के युद्ध खत्म होता है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।